हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मोनिका और मेरे पेज आई एम विद यू पर आप सभी का स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है सबसे यूनिवर्सल, जो मुझे लगता है पति पत्नी का ही मुद्दा लगता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उसी में ही होती है। बाकी सभी इंसान की अपनी पर्सनल होती है। तो शादीशुदा ज़िंदगी को चलाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या होता है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कोई भी रिश्ता, सामाजिक रिश्ता क्यों चलता है। मान ले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता है, वो क्यों चलता है। कोई किसी को अपनी गर्लफ्रेंड, कोई लड़की पसंद आती है, वो क्यों आती है। तो वो उसमें कुछ बात नहीं होती, सामने वाले को लगता है कि उसमें कुछ बात है। सेम लड़कियों के लिए भी होता है कि अगर लड़की को उसमें अपना फ्यूचर सिक्योर दिखता है, हैंडसम दिखता है, उसका ड्रेसिंग सेंस दिखता है, बॉडी दिखती है, तो वो उसको पसंद करती है और उसको प्यार का नाम दे देती है। उसको कुछ ना कुछ उसमें अच्छा लगता है। सेम इसी तरीके से अगर लड़के को कोई लड़की पसंद आती है, तो सबसे पहले उसको उसमें कुछ अच्छा लग रहा होता है, उसको खुद को वो पसंद आ रहा होता है, तो वो उसको उसका प्यार का नाम देती है। वो भी उसी को प्यार का नाम देता है। जैसे लड़की बहुत सुंदर है, उसका ड्रेसिंग सेंस अच्छा है, उसके बाल अच्छे हैं, अच्छी फैमिली से है, तो वो चीज़ उसको अट्रैक्ट करती है। अब आप खुद सोचिए कि राह चलता हुआ कोई भिखारी है, कोई लड़की ना उससे प्यार करेगी और ना ही कोई लड़का उससे प्यार करेगा। तो सामाजिक जो रिश्ता है वो ऐसे ही बनता है, सामने वाले में बात नहीं होती है, हमें उसमें कुछ अच्छा लग रहा होता है, हम खुद को प्यार कर रहे होते हैं, तभी सामने वाले को हम बोल पाते हैं कि आई लव यू। तो ऐसा होता है। अब शादी जो होती है, शादी चाहे आप लव मैरिज करें चाहे अरेंज मैरिज करें, दोनों में क्या चीज़ कॉमन होती है। दोनों में सिर्फ एक ही चीज़ कॉमन होती है, वो है सेम एज इट इज़, कि हमें उसमें कुछ अच्छा लगता है। जैसे हम पहले अरेंज मैरिज की बात कर लेते हैं। अरेंज मैरिज में पेरेंट्स लड़का या लड़की देखने के लिए जाते हैं, तो लड़के बारे में देखते हैं कि लड़का देखने में अच्छा होगा या फिर वेल सेटल्ड होगा, अच्छी नौकरी होगी या उसका घर बार अच्छा है। ठीक है। अगर लड़की को पसंद किया गया है, तो लड़की देखने में सुंदर है, स्लिम है, एजुकेटेड है, ठीक है, अच्छे घर की है, तो ये सब देखा जाता है। और दूसरी तरफ अगर वो लव मैरिज है, लड़का और लड़की ने एक दूसरे को पसंद किया है, तो वो भी यही चीज़ देखते हैं, लड़की भी और लड़का भी, तब वो एक रिश्ता जुड़ता है। ठीक है। तो रिश्ता कैसे बनता है। रिश्ता बनता है अपनी खुद की सोच से, और आपको सामने वाले में अपनी ज़रूरत पूरी होती हुई दिखाई देती है, इसीलिए आप उसके साथ रिश्ता जोड़ते हैं। अब आती है शादी के बाद की बात। शादी के बाद की बातें में क्या होता है, लड़की से एक्सपेक्टेशंस रखी जाती हैं। ये काम करना है, सास का ध्यान रखना है, बच्चे देखने हैं, ये करना है, वो करना है। आदमी अपना काम करता है, और ये तो सबको पता है कि ये देश पुरुष प्रधान देश है। आखिरी डिसीजन जो होता है वो आदमी का होता है। बहुत ऐसे केसेस हैं जहाँ औरतें इन्वॉल्व होती हैं और बहुओं को, बीवियों को बराबर का अधिकार दिया जाता है। अब शादीशुदा ज़िंदगी में प्रॉब्लम क्यों आती है, सोचिए। शादीशुदा ज़िंदगी में प्रॉब्लम तब आती है जब एक बोलता है और दूसरा सिर्फ सुनता रहता है, अपनी थॉट, अपने ओपिनियन का इस्तेमाल ही नहीं करता। अगर कोई उसको गलत बोल गया तो बोल गया, उसने पलट के उसको नहीं बोला। अगर बोल भी दिया तो गलत वे में बोला, जैसे गुस्सा कर दिया, इरिटेट हो गए, है ना, कलेश हो गया घर में, तो फिर सामने वाला भी कोई बेवकूफ़ थोड़ा ना, वो भी चुप नहीं बैठेगा। वो आप में एक ईगो है तो उसमें महा ईगो है, तो वो तो बोलेगा। तो यहाँ क्या होते हैं, क्लैशेस होने शुरू हो जाते हैं। अब जो मैंने पहले बताया था कि एक दूसरे को अपनी ज़रूरत पूरी होती दिखाई देती है तो रिश्ता जुड़ता है। शादी के बाद इंसान को, आदमी को लगता है
ज़्यादातर आदमी को लगता है कि अब ये मेरी हो चुकी है, इसको कहीं नहीं जाना। जैसे बोलते हैं लोग, घर की मुर्गी दाल बराबर, तो ऐसा हो जाता है। और ये मैं सबके बारे में नहीं बोल रही हूँ, ये मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जिनकी शादी में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो वो लोगों की मेंटेलिटी ये होती है कि हमें अपने हिसाब से चलना है। पति लोग ऐसा सोचते हैं, हमने अपने हिसाब से चलना है। जब वो सास बहू का प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, पति का साथ ना देना हो जाए, या अदर्स ननंद या देवर उसमें इन्वॉल्व हो, तो ये सब चीज़ें चलती हैं, बहस पे बहस होती है, और ये चीज़ें ऐसे ही चलती रहती हैं। और ये तभी होती है जब एक बहू, एक बीवी अपने लिए स्टैंड नहीं लेती है। जब आप खुद की वैल्यू नहीं कर रहे हो, और वैल्यू तुम्हारी सामने वाला कैसे करेगा? आप दूसरों से सुन रहे हो और सुनते रहते हो, पलट के नहीं बोलते, और जब बोला तो इतना फट के बोला जो सामने वाला पचा नहीं पाता, फिर उससे और ज़्यादा कलेश होते हैं। समझे? तो ये जो तरीका है ये बिल्कुल ही गलत है। किसी को भी इतना राइट मत दो कि आपसे वो अब्यूजिंग लैंग्वेज में बात करे या आप पर हाथ उठाए। जब इतनी बात आ जाती है, इतनी बात तो आनी ही नहीं चाहिए। जब पहली बार आपको लगता है कि आपकी सोच, आपकी ओपिनियन में जो काम हो रहा है या जो बोला जा रहा है वो ठीक नहीं है, तो आप उसमें हाथ खड़े कर दीजिए और बोलिए कि ये मेरी ओपिनियन में ये चीज़ सही नहीं है। जब आप खुद के लिए स्टैंड लेना शुरू करोगे और सामने वाले को दिखाओगे कि आपकी भी अपनी एक सोच, अपनी एक ओपिनियन है और आप रखते हो उसको स्ट्रांगली, तो मजाल है कि उस सामने पति या घर के कोई भी आदमी आपके साथ दोबारा से पंगेबाजी करेगा, नहीं कर सकता। अब बहुत ज़्यादा कलेश किसके साथ होता है? बहुत ज़्यादा कलेश उन्हीं लड़कियों के साथ होता है जो बहुत सालों से सह रही होती है, सिर्फ बस रोना धोना, चद्दर ओढ़ के उसमें रोते रहना और आंसू पूछ के फिर काम करना शुरू कर देना। ये उन लड़कियों के साथ होता है। और मैं ऐसा नहीं कहती कि कई सालों तक हो रहा है तो आप अब उसको सहते रहे, नहीं। आप आवाज़ उठाइए, उस टाइम पे आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत, लेकिन नामुमकिन नहीं है। अब आपने इतने टाइम उनको इतनी पावर दे दी है, अब वो आप कब अचानक से अपने लिए आवाज़ उठाओगे तो वो चीज़, वो दबेंगे नहीं, वो भी टाइम लेंगे और उसके लिए आपको भी बहुत लड़ना पड़ेगा। बहुत से क्रिटिसिज्म, बहुत से लोग आपको दबाने, नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, तो उसमें टाइम लगेगा, लेकिन आपको हिम्मत करके करना है। लेकिन अगर इन झगड़ों से बचना है तो आपको पहले दिन ही, जब आपके साथ कुछ गलत हो और आपसे बात मनवाई जाए ज़बरदस्ती, या जो आपको पसंद नहीं है आप वहीं पे रोक दो, तो ये चीज़ें यहाँ तक नहीं आती हैं। ठीक है? जैसे मैंने पहले बताया था, सामने वाले में आप में कोई वैल्यू नज़र आती है या अपना स्वार्थ दिखता है तो ही वो आपको पसंद करता है और वो आपको रिस्पेक्ट देता है। अगर आपके पास साथ इतने कलेश हो रहे, इट मीन्स कि वो आपको रिस्पेक्ट नहीं देता, और वो सामने वाला सोचता है कि उसकी ज़रूरत आपसे अब ख़त्म हो चुकी है, इससे आगे उसको आपसे कुछ नहीं मिलेगा। समझ रहे? तो ये चीज़ होती है शादीशुदा ज़िंदगी में। तो शादीशुदा ज़िंदगी में आपको कैसे कदम रखना है और अपने रिस्पेक्ट बनाए रखना है, उसके बारे में मैंने आपको बताया। मेरी उन सभी लड़कियों से रिक्वेस्ट है, और ये मैं कहना चाहती हूँ कि जब उसकी शादी हो तो अपने दिमाग में ये ध्यान रख के चलें कि आप अपनी ज़िम्मेदारियों का ध्यान रखें, अपनी ज़िम्मेदारियों से मुँह ना मोड़ें, लेकिन और साथ ही साथ अपनी ओपिनियन और अपनी सोच को दबने मत दीजिए। अगर आपको कोई बात मानने से इनकार है तो उसको इनकार ही करें, पहले दिन से करें। उसको प्यार के नाम पे माने मत, उसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कहते, उसको दबना कहते हैं।
अगर आप इस तरीके से अपने लिए खड़ी रहेंगी, अपनी चीज़ें अपने हिसाब से करेंगी, तो शादीशुदा ज़िंदगी में आप हमेशा रिस्पेक्ट पाएंगी और कोई भी आपको इतना कुछ नहीं कह पाएगा। प्यार के नाम पर जो आप चीज़ें मानते और मानते चले जाते हैं, वही रिश्ते मारपीट और गालियों की तरफ जाते हैं। शादी से पहले आपको अपने दिमाग में ये चीज़ बैठा लेनी है कि शादीशुदा ज़िंदगी में हर तरीके के स्यापे होंगे ही। उसमें आपको समझदारी से कैसे चलना है, अपनी ज़बान का ध्यान कैसे रखना है, एक सटीक जवाब कैसे देना है, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और दिमाग में रखना है कि ये चीज़ होगी ही, और उसको अपनी समझदारी से आगे बढ़ना है, किसी को अपनी डिसरिस्पेक्ट नहीं करने देना है। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।